पिछली बार हेमा जी से मुलाकात हुई थी 2014 में, आज फिर 2007 में हम लोग मिल रहे हैं। हाँ। रिवर्स ही जा रही है ये, देख लो आप, मैं गलत बोल रहा हूँ? मतलब लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं और छोटी होती जा रही हैं। हेमा जी, हमारे शो में जब अक्सर ही फिल्म वाले कोई स्टार्स आते हैं, कोई भी इंडस्ट्री से आते हैं, तो मैं उनको एक सवाल पूछता हूँ उनकी फिटनेस को देख के हाँ। कि आपने क्या अनिल कपूर का डिप्लोमा किया हुआ है? आपको देख के लगता है अनिल कपूर साहब ने आपका डिप्लोमा किया हुआ है। तो मैम, आप इतना फिट कैसे रहती हैं? आई एम ए डांसर। मैं डांस करती हूँ तो हर शो करना पड़ता है, तो वी हैव टू कीप आवरसेल्फ वेरी फिट। ये बहुत ज़रूरी है। तो आई डू माई योगा, एक्सरसाइज, और खाने में भी बहुत ध्यान देती हूँ। वाह। तो जैसे हेमा जी, कुछ लेडीज होती हैं जिनको ना तो मेहनत करनी ज्यादा, योगा करना है, ना ही वो खाने पे कंट्रोल कर सकती। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखो, चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात होगी हेमा जी। मैं तो नॉर्मली पूछ रहा था, मैं अपनी मम्मी की बात कर रहा था। अच्छा, मेरी मम्मी आज, एक्चुअली वो हमेशा हर शूट पे रहती हैं, तो आज अमृतसर गई हुई हैं। ओहो। तो उन्होंने मुझसे फोन करके आज पूछा, कहती आज कौन आ रहा है? मैं कहा आज हेमा जी आ रही हैं। तो बड़ी अपसेट हुई, बोलती मैं 2 साल हो गए लगातार बैठी हुई हूँ, हेमा जी तब तो आई नहीं। तो मैंने कहा मम्मी अभी ऐसे पता नहीं था, पर मम्मी वी आर मिसिंग यू। हेमा जी हेलो बोल दो मेरी मम्मी को। हाय। पहले मालूम पड़ता तो आई वुड हैव कम मच अर्लियर। ईशा, ये जो बुक है, आपके 2 बच्चे हैं, तो ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस है कि आपने हेमा जी की भी हेल्प ली उसमें? एक्सपीरियंस फर्स्ट हैंड मेरी है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जो मैंने लिखा है, और सरप्राइज है बुक में। ओके, तो अच्छी बात है, दर्शकों को एक सरप्राइज भी मिलने वाला है। हेमा जी, आपको क्या लगता है, अभी आपने ईशा या आहाना को पाला और फिर अभी इनके बच्चों को आप देख रही हैं, ज्यादा शरारती कौन थी, ईशा, आहाना कि इनके बच्चे? एशा स्पेशली। एशा बहुत और शरारती आना थी? बहुत शरारती थे। कभी नहीं चाहती थी कि मैं बाहर काम करने के लिए जाऊं, अच्छा जी। तो हमेशा मुझे पकड़ के रखती थी। सेम थिंग आई एम सीइंग राधिया डूइंग। इसके पीछे गोद में बैठी रहती है, इसको छोड़ती नहीं नहीं जाने है। देती है? नहीं जाने देगी। ईशा स्कूल में कैसी थी, पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, कंप्लेंट आती थी इनकी? कंप्लेंट आती थी, पढ़ाई भी करती थी, लेकिन खेल कूद में ज्यादा इंटरेस्ट था इसको। अच्छा जी। हमेशा स्कूल के अंदर से बाहर रहना पसंद। अच्छा जी। तो अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा था, स्पोर्ट्स में, डांस में। बिकॉज आई एम ए डांसर, तो मेरे घर में डांस प्रैक्टिस होता रहता है, तो जी। शी यूज्ड टू वॉच एवरीथिंग। धर्म जी को इतना पसंद नहीं था कि अच्छा जी। फिल्मों में नहीं आना चाहिए, डांस नहीं सिखाना चाहिए, ऐसा उनका एक अच्छा जी। ख्याल था। वो रोज बोलते थे। जी। जब उन्होंने देखा कि मेरा जो नृत्य जो है, मैं जो करती हूँ, वो क्या है, जो से कितना अप्रिसिएशन कितना मिल रहा है लोगों का, जी। तो देन ही एक्सेप्टेड इट, एंड देन ही लव्ड Esha and Ahana, both of them dancing. बहुत अच्छी बात है। लेकिन और क्योंकि धर्म जी ने ऑब्जेक्ट किया या नहीं किया कि एशा एक्ट्रेस बनना चाहती है? बिग ऑब्जेक्शन। बिग ऑब्जेक्शन। फिर हेमा जी आपने कैसे मनाया धर्म जी को? That was very very difficult for me. बहुत कुछ चीज छुपाना पड़ा, लेकिन finally he has to accept it. नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि पर्दे पर आए तब देखा, अरे मैंने देखा ही नहीं। उन्होंने तुम्हारी फिल्म ही नहीं देखी कभी? आई डोंट थिंक सो। आस्क हिम। नेक्स्ट टाइम धर्म जी चुप के देखा होगा, सामने तो नहीं बताया अभी तक। अच्छा, आप सबको पता है हेमा जी ने अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े खूबसूरत रखे हैं, ईशा और आहाना। ईशा ने भी अपनी दोनों बेटियों के नाम बड़े प्यारे रखे हैं, राध्या और मिराया। अच्छा, बच्चे 2 हो ना, तो इंसान सोच समझ के टाइम लेके नाम रखता है। जैसे पहले के जमाने में हमारी नानी दादी को 7-8 बच्चे होते थे, इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि नाम सोच के रखे, तब तक दूसरा हो जाता था। हाँ, पहले ऐसे ही होता था। और जेन्युइनली मेरी बात से आप लोग एग्री करेंगे, आज से 35-40 साल पहले ये सब होता था गांव में। जो पहले आया उसका नाम पहला रख दिया, जो दूजा आया वो दूजा तीजा, कई राइमिंग में रखते थे। जैसे एक का राजपाल रख दिया, दूसरे का रामपाल, फिर सतपाल, फिर सूरजपाल, फिर धर्मपाल, फिर गोपाल, फिर रामपाल। फिर माँ इतना परेशान हो जाती थी, बाप को दे तू ही पाल। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी पहले। और ये भी होता था लोगों को, यार 5-6 बच्चे पैदा कर लो, हो सकता है एक आध तो अच्छा निकलेगा। ऐशा, आपकी बुक में बच्चों के नाम के ऊपर भी कुछ ऐसे टिप्स हैं लोगों के लिए, मतलब कुछ हेल्प मिलेगी लोगों को? अम्मा मियाँ एक अच्छा नाम है ना, अम्मा भी रख सकते हैं नाम, मियाँ भी रख सकते हैं। हाँ, ये भी है।
अर्चना जी मुझे एक बुक गिफ्ट की थी, थैंक यू सो मच अर्चना जी। वो एक सब हिंदू नाम थे उसमें, वो बच्चियों के मतलब बेटियों के स्पेशली। हाँ। तो मैंने इनसे पूछा अर्चना जी आपने लिखी है? इन्होंने फटाफट उसका कवर फाड़ दिया, अपनी फोटो लगा दी, कहती मैंने तो लिखी है। नहीं पर बड़ी हेल्प मिली उस बुक से, पता है नींद आ जाती थी पढ़ के। अच्छा, ईशा ने अपनी बुक में बच्चों की जो रेसिपीज हैं उनके खाने के लिए, उसमें भी काफी सारी चीजें लिखी हैं। तो हेमा जी वैसे पर्सनली आप दोनों में से आप अच्छी कुक है या ईशा अच्छी कुक है? शी, आई कैन कुक। Wow, that's surprising. ये मुझे नहीं करना पड़ा, अच्छा जी। क्योंकि धर्म जी को खुश करने के लिए मैं कुछ खाना वाना बना रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों बिजी थे काम में। अच्छा जी। बच्चे लोग पैदा हुए उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि कुकिंग सीखना कितनी जरूरी है। जरूरी है। हाँ, Because, बड़ा मजा ये- आता है कभी-कभी ये, कुकिंग करने का। स्कूल जाती थी तो उनका जितने भी फ्रेंड्स है तो टिफिन बॉक्स में ये मेरे मम्मी ने बनाया, आज ये मेरे मम्मी ने बनाया, और आप? तो वो पूछ रहे हैं कि इनको कि तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाया? फिर तुम्हारा कुछ नहीं। कुछ। So we used to come और तो ये घर में आके दे वर गेटिंग वेरी अपसेट कि आप कुछ भी नहीं बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खराब लगा, तो मैंने बोला कि मुझे ज़रूर सीखना ज़रूरी है। तो आई टोल्ड माई मदर कि यू सी आपने मुझे नहीं सिखाया, ये प्रॉब्लम हो गया। और बच्चे लोग बोल रहे हैं कि खाना बना, मैं क्या बनाऊँ? व्हेन वी गो अब्रॉड फॉर हॉलीडे तो वहाँ पे मेरा कुकिंग पूरा फुल फ्लेज्ड में शुरू कर दिया। अच्छा मैंने। जी। हाँ जी, पूरा। लेकिन रेसिपी सब कैसा करना है क्या, आई यूज्ड टू कॉल अप फ्रॉम लंदन टू माई मदर इन बॉम्बे। अच्छा जी। से आज ये कर दिया, ये मैंने ये सब्जी सब इसमें कढ़ाई में डाल दिया, अभी आगे क्या करना है? तो शी विल टेल डू दिस। वैसा मैंने पूरा और खाना ये सब सीख लिया। लंदन में होता था, तो बाहर गांव जाके इंडियन खाना खाने का मजा ही अलग। सो दैट टाइम शी वुड मेक रसम एंड वी यूज्ड टू नॉट वांट टू ईट एट रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, तो खाली लंदन में घूमते थे और वापस अपार्टमेंट में आके मम्मी का रसम खाना है। लेकिन वो इतनी महंगी डिश होगी ना, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल करके। हाँ। इंटरनेशनल कॉल करके वैसे मतलब 250 की आ 500 जाएगी। पाउंड आपने फोन पर इस्तेमाल कर दिए। एक रेसिपी है ड्रीम गर्ल पोंगल, ओह, तो ये मम्मी की बनाई हुई रेसिपी की ऐसी मम्मी के नाम पे रखी है आपने? बुक में काफी साउथ इंडियन रेसिपीज भी हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों को आई जी। प्रेफर गिविंग देम साउथ इंडियन फूड। और मेरी बेटी राध्या रसम पी जाती है। अच्छा तो ये जो स्वीट पोंगल है मम्मी पोंगल बनाते हैं, इसीलिए मेरे बुक में सभी रेसिपीज को अलग नाम दिए गए हैं, तो इसे हमने डेडिकेटेड टू मम्मा। हेमा जी शादी के बाद आपने कभी पंजाबी डिश नहीं ट्राई की? परांठे जो बड़े बड़े होते हैं थाली में ऐसे ही आते हैं, वो नहीं कभी आप? बिकॉज धर्म जी जिस कल्चर से आए पंजाब से, तो पराठे तो मतलब हमारे साथ ही जाते हैं मतलब। लेकिन जब हमारे यहाँ आते हैं तो ही लव्स टू हैव इडली, सांबार, अच्छा जी। ऑल दिस, डोसा, ऑल दिस थिंग। वो तो आपके प्यार में खा जाते हैं हेमा जी, अदरवाइज पंजाबी आदमी को। ओहो। हेमा जी एक अर्चना जी का सवाल था, आप पूछ लो ना खुद ही, वो छोटी वाला जो आप पूछ रही थी बोलती। हाँ, आई वॉज वेरी कीन टू नो कि जब बचपन में माएँ होती है ना, वो अपने बच्चों की स्पेशली गर्ल चाइल्ड जैसे चोटी बनाती हैं, बाल संवारती हैं, तो आप करती थी इसके स्कूल जाने से पहले, या कोई हेयर ड्रेसर या कोई और आकर करती नहीं थी? नहीं, मैं करती थी। आई यूज्ड टू, व्हेन हर हेयर इज वेट देन आई यूज्ड टू मेक लवली रिंगलेट्स, सो इट यूज्ड टू लुक वेरी प्रिटी। अच्छा। पर ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं अर्चना जी की भी अगर बात करूं तो मतलब हमने सुना है मैम, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी बच्चों को पालने में, क्योंकि सेम टाइम पे फिल्में भी करती थी, और जब बच्चों को स्कूल जाना होता था एट सेम टाइम पे इनका अपने हस्बैंड से पैर दबाने का टाइम होता था। आई रियली विश। और कभी कभी तो क्या परमीत सर इनके हाथ दबाते थे ना, तो पैर फ्री होते थे, तो पैर से टाटा कर देती, बाय बेटा। ओह, तेरे को ये ख्याल कहाँ से आते हैं यार? आप बस किससे सुन रहे किसी हैं के हम लोग पैसे मार्केट मिलते में? हैं तेरे को? हेमा जी एक तो ये बातें होती हैं जो हम आपसे करते हैं, बाकी ना कुछ फैंस के मन में ऐसे सवाल होते हैं जो मुझे वो दे देते हैं, बिकॉज आप सुपरस्टार्स हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि क्या वो भी आम लोगों जैसे काम करते हैं कि नहीं करते। तो जैसे कभी कभी होता है ना कि लेडीज को कभी गुस्सा आता है, तो कभी कभी ऐसे पल्लू को कमर में घुसा के लड़ने नहीं जाती कभी किसी से। आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हुआ है? मतलब घर के अंदर? हाँ, मतलब किसी से भी लड़ाई हुई हो, आपको इस तरह गुस्सा आ गया हो कि आपने कहा रुक तेरी तो, ऐसा? उस हद तक नहीं। मम्मी को ऐसे मैंने खाली डांस रिहर्सल के टाइम में करते हुए देखा है। अच्छा, एंड देन ओके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है।
बट Okay. ईशा तुमको गुस्सा आता है? बहुत आता है। बहुत आता है? हाँ, पापा पे गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट लाइक फादर। लोगों को लगता है ना कि धर्म गरम गरम धर्म, लेकिन धर्म पाजी का सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब मुझे याद है Mind blowing. हेमा जी, जब मैंने ये शो शुरू करना था तो हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टार्स को अप्रोच कर रहे थे, चैनल अप्रोच कर रहा था, तो सब स्टार्स कोई क्यों आए, क्या है शो ये नया। तो मेरी धर्म पाजी से थोड़ी सी जान पहचान थी, हम लोग कनाडा गए थे एक बार साथ में, तो मैं चला गया उनके साथ। मैंने कहा धर्म पाजी ऐसे हम शो शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे पूछा भी नहीं क्या है, जो बोलते बेटे मैं आ रहा हूँ। तो ये उनकी दरिया दिली है, तो उन्होंने उस समय बहुत सपोर्ट किया मुझे। सो आई लव यू धर्म पाजी। ओके, तो कभी मेहमान घर में बैठे रहते हैं ना हेमा जी, तो हम कभी कभी बच्चों से कोई सीक्रेट बात करनी होती है, आपने तमिल में बोल दिया और मेहमानों को पता भी ना चला हो, ऐसा होता है? मेहमान को देख के बोलना पड़ता है हाँ, कि हाँ, सीक्रेट बोलें या कौन सा लैंग्वेज में बोलना चाहिए। हाँ। मेहमान नहीं, ज्यादा पापा जब ही रहते हैं हम तमिल में बात करते हैं तो वो बहुत भड़क जाते हैं कि क्या तुम तीनों चालू हो गए वापस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो गुस्सा आता है? तो धर्म पाजी कभी आपसे पंजाबी में बात की है धर्म पाजी ने? ओनली इन इंग्लिश। इंग्लिश और थोड़े बहुत तमिल बात कर लेते हैं पापा। धर्म पाजी पंजाबी आदमी तमिल सीख गए, वाह। वो तमिल जो सीखा है उन्होंने, वो चिन्नप्पा देवर करके थे, माँ फिल्म करते थे, अच्छा जी। वहाँ वो काफी गालियां देते थे, तो वहां से बहुत कुछ सीखा इन्होंने। वो हर बात पे कहते थे सिर पर लाड़ी बहन, मैं इनसे जूता से मारूंगा। वो बराबर सीख लिया। कभी कभी हम लोग शरारतें करते रहते हैं ना अपने शो में, तो मैं सोचता हूँ यार जो गुजरात वाले होते हैं उनकी लैंग्वेज भी बड़ी मीठी मीठी है। लगता है कि इस लैंग्वेज में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। तो मैं सोचता हूँ अगर धर्म पाजी कभी गुजराती फिल्में करते तो कैसा मजा आता ना, कि थारी मानो ढोक लो। कभी ऐसा हुआ हो हेमा जी कि खुद के मेकअप में टाइम लग रहा है और आपने पति को ये बोल दिया कि आपके कपड़े अच्छे नहीं लग रहे, जाके चेंज करके आओ, ताकि आपको और टाइम मिल जाए? कभी ऐसा किया है? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। मेरे यहाँ पे तो रिवर्स है, आई एम ऑलवेज रेडी फर्स्ट। भरत का चालू रहता है फैशन शो, मैं ये शर्ट पहनूं, दूसरा हाँ, शर्ट इनका पहनूं, बहुत तीसरा झगड़ा चलता रहता है। मम्मी ने भी कितने बार देखा है कि 1 घंटा लगता है उन्हें तैयार होने ये में। तो अनयूजुअल है यूजुअली। No, he loves dressing Dressing up. up. Yeah, I'm saying it on television, Bharat. मैम कुछ अफवाहें फैलती हैं ना जैसे सुपरस्टार्स के बारे में, तो जैसे अफवाहें हमारे पास आई तो हम कंफर्म कर लेते हैं सामने से, हम विश्वास नहीं करते। तो आपके बारे में एक अफवाह है हेमा जी कि जब भी आप कभी धनिया लेने जाती हैं तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको देख के ही ताजा हो जाता है। अभी क्या कर रही है, अफवाहें मार्केट में उड़ती रहती है। सबसे शुद्ध पानी। जैसे ईशा आपके बारे में अफवाह है कि अम्मा मियाँ के बाद आप चंकी पांडे जी की लाइफ पे एक बुक लिख रही हैं जिसका नाम है मम्मा मियाँ। उनके बारे में मैं क्यों लिखूं? अफवाह ही होगी फिर, ऐसी अभी उड़ती हैं अफवाहें, क्या करें अभी। हेमा जी आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि सीता और गीता फिल्म जो थी उसमें आपका पहले ट्रिपल रोल था, सीता, गीता और रीटा। अरे तो लेकिन जब आपने प्रोड्यूसर से हर रोल के लिए अलग अलग पेमेंट मांगी तो उसने एक रोल कम कर दिया। मुझे तो मालूम है सीता गीता, जो रीटा जो है आई डोंट नो। ओके, तो ये अफवाह है। ईशा एक अफवाह ये है कि जब आप बिजी होती हैं तो आपकी एक फ्रेंड आपकी आवाज निकाल के फोन पे बात करके भरत को फोन कर देती हैं। अभी नहीं, लेकिन जब मैं स्कूल में थी तभी भी भरत एक टाइम पे मेरे बॉयफ्रेंड थे, और मेरी एक फ्रेंड है अच्छा। जो बिल्कुल मेरे जैसे साउंड करती है, तो मैं कभी कभी बोर हो जाती थी तो वो कंटिन्यू करती थी बातें करना। तुम भरत से बात करते करते बोर हो जाती थी? मुझे आज भी पेशेंस नहीं फोन है पे फोन पे बात करना। आई कांट टॉक फॉर मोर देन 2 minutes, एंड मामा और मैं इस मामले में एकदम सेम है। लाइक जल्दी जल्दी बात करके हैंग अप करो। और इनफैक्ट मॉम का एक स्टोरी है जहाँ पे मम्मी बात कर रहे थे पापा से, और कैन आई से इट, और बात कर रहे थे और अचानक पापा को फोन में मम्मी के खराटे सुनाई दिए। नहीं, मैं देखिए क्या हुआ था, आई वॉज वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, पूरा रात भर शूटिंग थी, सो आई थिंक आई वॉज टू टायर्ड। सो प्यार भरी बातें भी एक सर्टन लिमिट तक अच्छा लगता है ना, उसके बाद गया तो यू फील वेरी बोरिंग। धर्म जी सुनेंगे उनको खराब लगेगा। ईशा अफवाह ये है आपके बारे में कि स्कूल में कोई आप जब शरारत करती थी
तो प्रिंसिपल आपको नहीं डांटती थी क्योंकि आपने उनको ये बोल के पटा के रखा था कि मैं आपको अपने पापा का नंबर दूंगी। उल्टा ये होता था जब स्कूल में मैं शरारत तो करती थी, लेकिन कभी कभी जबरदस्ती वो मुझे रिमार्क्स देते थे दैट अपने पेरेंट्स को बुलाओ स्कूल में, तुम्हारे बारे में कंप्लेन करना है। तो बाकी सब माएँ बोलते थे कि ऐसे बोल रहे हैं ना कि मम्मी पापा स्कूल में आए, तो उल्टा होता था। पर आते थे धर्म जी गए स्कूल कभी? एक बार आए थे हाँ? पापा और मम्मी साथ में। अच्छा। और मैं सीनियर केजी में थी और तभी मेरे बारे में कंप्लेन कर रहे थे टीचर। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या किया मैंने। सो स्वीट। हेमा जी, आपको याद है क्या किया था इसने जो आपको बुला लिया था? It's very strange. I think that teacher was very keen to meet me and Dharamji. That was the main reason to keep on complaining about her. इसने ये किया वो किया ऐसा। ऐसे इतनी छोटी सी बच्ची क्या करेगी क्या भाई, कमाल है। तो अच्छा, एक लास्ट अफवाह ये है हेमा जी कि ईशा जब पैदा होने वाली थी तो धर्म जी ने पूरा हॉस्पिटल बुक कर दिया था। सही है। अच्छा। हाँ जी। वाह। येशा के लिए भी और आहना के लिए भी सेम थिंग। अच्छा, पूरा हॉस्पिटल ऐसे क्यों, उन्होंने क्यों क्या सोच के बुक किया? We wanted more privacy, so regular hospital में नहीं जाना था। So It sweet was a of very and then वो डॉक्टर का खुद का एक नर्सिंग होम था, so we took that whole thing. वाह। तो इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। धन्यवाद। हेमा जी, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ईशा के बचपन की हैं। मैं अब दिखाता हूँ आपको, फिर आप बताना है कहाँ की। दिखाइए प्लीज। ये कब की पिक्चर है हेमा जी? I think Yesha is 5 and Ahana must be 2. It was wedding anniversary. अच्छा, धर्मपा जी का हाथ देख के ऐसा लगता है ना कि ईशा और हाना को बचपन में एक ही हाथ से उठा लेते होंगे ना। इस पे उठाई हुई एक पिक्चर, I don't know whether it's अच्छा। there or not. Very beautiful picture. और आगे दिखाइए। That's you and me. वाओ, सो क्यूट। ये चेन्नई के घर में। अच्छा। तो मैं एक्सरसाइज करूं तो ऐसे ही करती थी इसके साथ। और नेक्स्ट। ये राध्या है। अच्छा, ये अभी की है। ओके, नेक्स्ट। ये ईशा या हाना है? येशा। ईशा एंड पापा। और नेक्स्ट। वाह, धर्मपा जी घोड़े बने हुए हैं, देखो। मैं उन पे कहीं पर भी चढ़ जाती थी। ऑलवेज ऑन टॉप। और ये आहना है। एक हाथ से। सो हाँ, देख लो। एक हाथ में है ना। एक हाथ में। So cute. और ऐ, हैं? ये क्या हो रहा है? रमेश सिप्पिया और हेमा मालिनी। पंखे पे क्यों जुड़े हुए हैं? सीता गीता है ना, तो पंखे पर तो होना ही है। नेक्स्ट। अच्छा, ये तो अपनी देखी हुई है, शुक्रिया, थैंक यू। हेमा जी, अभी जब सब हम लोग टीम बैठे हुए थे आपस में, तो एक किस्सा पता चला कि आपने हमारे जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके सामने आपने परफॉर्म किया था बचपन में। क्यों, इसमें ताज्जुब की क्या बात नहीं, है? ताज्जुब की बात मैम इसलिए कि मतलब इतनी छोटी उम्र में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने आप घबराई नहीं उस समय? नहीं, उस वक्त मैं दिल्ली में हम लोग रहते थे। अच्छा जी। तो पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं पे किया था बचपन का। तो वहीं पे डांस सीखना शुरू कर दिया। तो इट वाज एन ओकेजन, मुझे मिला अच्छा जी। कि इधर राष्ट्रपति भवन में प्रोग्राम ओके, करने का। वाओ। अच्छा मैम, जैसे हम सबको ये लगता था कि ड्रीम गर्ल जो आपको कहा जाता है वो शायद फिल्म ड्रीम गर्ल्स के और उस गाने के बाद आपको ड्रीम गर्ल कहा जाने लगा, लेकिन हमें एक और स्टोरी पता चली कि आपके मुंबई आने से पहले ही आपका नाम जो है ड्रीम गर्ल फेमस हो गया था। नहीं, बम्बई आने के पहले नहीं, मतलब सपनों का सौदागर मेरी फर्स्ट फिल्म थी जिसका अच्छा जो जी। प्रोड्यूसर थे अनंत स्वामी। अच्छा जी। तो उनका एक ही वाज अ लॉयर, सो ही हैड अ वेरी फैंटास्टिक आइडिया हाउ टू इंट्रोड्यूस अ न्यू कमर। जी। सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी एज ड्रीम गर्ल कमिंग टू टाउन। अच्छा जी। तो मैं भी बोल रही थी कि पिक्चर रिलीज होने वाला, मेरा नाम तो नहीं दिया, ड्रीम गर्ल ये क्या कर रहे हैं? ही सेड दैट इज हाउ योर नेम इज गोइंग टू बी, इट विल बी ओनली ड्रीम गर्ल। बाद में हु इज द ड्रीम गर्ल? इट्स हेमा मालिनी। वाओ, ऐसा उनका आइडिया था, उसके हिसाब से इट बिकेम सो पॉपुलर। वाओ। कपिल जी, जी। एक रिक्वेस्ट है। हाँ जी। मुझे मालूम पड़ा है कि आप गाना बहुत ही अच्छी तरह से गा लेते हो।
गाना ही इतना ब्यूटीफुल है ना। इस किस्म का आजकल आजकल हाँ हमें नहीं बहुत मिलता कम है। आते हैं एक्चुअली। हाँ क्या बात है? अरे रुको। नमस्कार। ओहो, क्या बात है यार, देखिए यार, माय गॉड, इतना खुशी हो रहा है आज इतने सारे लोगों को एक साथ देख के। ओए इतने सारे कहाँ हैं? हेमा जी और रेशा जी तो हैं। हाँ, लेकिन ऐशा जी यहाँ पे सिर्फ हेमा जी के साथ नहीं आई हैं, अच्छा तो क्या फिर? वो आए हैं ड्रीम गर्ल के साथ। अच्छा एक बहुत बड़ी नृत्यांगना के साथ, एक सांसद आई हैं, एक धर्म पत्नी आई हैं, और ऐशा जी की मम्मी भी तो आई हैं। बहुत सारे लोग आए। मैम होता है कभी कभी, जैसे आपको भी ये अकेला लगेगा, लेकिन इट्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। ये 5-7 लोग आते हैं एक ही कुर्ता धोती में, फिर एक गर्दन बाहर निकल के सबको रिप्रेजेंट करती है। हेमा जी बहुत बड़े फैन हैं हम आपके। अच्छा। आपकी फिल्म वो सीता गीता, वो हमने संगीता और बबीता के साथ देखी। माय फ्रेंड्स, हमारे दोस्त हैं, लेकिन ओ हो आपकी सारी की सारी एक से एक हर फिल्म हमने देखी, इंक्लूडिंग अपने कटी पतंग नहीं देखी, बस वो रह गई। कट्टी पतंग में तो वो थी भी नहीं। हाँ, तो इसलिए हमने देखी भी नहीं। देखा आपकी पतंग हमने कैसे काट दी, बहुत बोल रहे थे ना। लेकिन ऐशा जी आपकी फिल्में भी देखे, वो काल देखी हमने जिसमें आप और सिद्धू जी थे। ओए सिद्धू साहब कहाँ थे? नहीं, वो थे ना भूतकाल में। और अभी देखे वर्तमान काल में अर्चना जी हैं। भविष्य काल का पता नहीं, क्योंकि पता काल है मुझे, किसने मैं- देखा। लेकिन ये एक मिनट हम अपनी भैंसिया साथ में लाते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करना तो भूल ही गए। फुलझड़िया जरा हेलो बोल दो। ये हेलो था उसका। ये हमारी फुलझड़िया है, इसका एक पति है, 2 बच्चे हैं, कुल मिला के 6 का परिवार है ओए, इनका। 2 और 2 4 होते ना, 2 और 2 6 कैसे हो गए? अच्छा, हेमा जी ने जब कहा 2 और 2 5 तब आपको चल गया। यहाँ पर हमारी भैंसिया 2 और 2 6 हो रही है, तो आपके 12 क्यों बज रहे हैं ब्रो? है कि नहीं? अजीब बात करते हैं यार। कपूर शर्मा, हमेशा हमारी गलतियां ढूंढते हैं आप, बस। हाँ। ये नहीं कि कभी हमारी तारीफ भी कर दें थोड़ा यार, मेहमान आए ये तो है मैम, ये हमारे शो का सबसे टैलेंटेड आदमी है। नहीं तो आप देखो बिना गले के आवाज निकालना। मतलब गाएंगे अभी। देख लो यार, ये बात आप कब तक बोलते रहेंगे? जब तक गला आ नहीं जाता। कोई बात नहीं। कपूर शर्मा यार, एक काम करोगे, हमारा एक भतीजा है, हाँ। उसकी लंबाई बढ़ नहीं रही है, उसकी हाइट जरा अटक सी गई, एक बार मिल लोगे उससे? मैं क्या करूंगा नहीं, मिलके? क्योंकि आप टांग बहुत कमाल की खींचते हैं, जरा खींच दीजिए ना, शायद लंबा हो जाए। बिल्कुल। है कि नहीं? लेकिन हमने सुना है कि आप किताब लिख रही हैं, अम्मा मिया, लिखी है आपने किताब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए किताब की। अब्बा में गिरा, अम्मा में। आई माई सेल्फ भी यही क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं हम। हमने भी अभी लिखना शुरू किया है। हम मेंशन कर रहे हैं उसमें कि किस तरह हम अपने बच्चों को अकेला संभाल रहे हैं, पाल पोस के उन्हें बड़ा कर रहे चल हैं। झूठे कहेंगे, 11 बच्चे तो तेरी वाइफ ने पालने, तितली भाभी ने। ए, वो तो अपने आप को खुद को ही पाल लेना, वही बहुत बड़ी बात है। हेमा जी सच बता रहे हैं, हमारी कहाँ शादी हो गई। हमने भी सोचा कि शादी के बाद हमारी भी एक ड्रीम गर्ल होगी, और मिली हमें ड्रम गर्ल। एकदम ड्रम जैसी लगती है वो। रात को वो जो खर्राटे लेती है, माय गॉड, आपको सच बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। जब वो ऐसे सांस छोड़ती है ना, हमारी रजाई ऐसा 1.5 फुट ऊपर चली जाती है। अनुलोम विलोम। हाँ, और फिर जब अंदर अपनी सांस खींचती है, पूरी रजाई उसकी नाक के अंदर, हमें खींच के ऐसे बाहर निकालनी पड़ती है। गॉड। I'm not kidding। और जैसे आप अपने किताब में वो लिख रहे हैं ना रेसिपी भी, वो ड्रीम गर्ल पोंगल, वैसे हमने भी अपनी किताब में एक रेसिपी लिखी है, कौन सी? खिचड़ी तितली। क्योंकि हमारी बीवी को कुछ नहीं आता, सब मिला जुला के खिचड़ी बना देती है, पता नहीं क्या बनाती है, गॉड अलोन नोज। पर पेट काट काट के अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, सब लिखा है हमने किताब में, सब। अच्छा ये पेट अभी काटा हुआ है, बाकी कहाँ है जो बांटा हुआ है? मतलब झूठ बोलता है ये आदमी। हाँ बेटा, हाँ बदल दूंगी। हाँ बेटा, हाँ। चुप हो बेबी। अरे बेटा चुप चुप हो जा। बेबी कहाँ है? इस पर पक्का बदल दूंगी बेटा। भाभी बोल रहा है बच्चा, तो बदल दो ना डायपर।
डायपर नहीं बाप बदलने का बोल रहा है। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते। नमस्ते ऐशा जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक मैं आप हूँ। दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ और आप दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे आप? हाँ? क्या कह रहे थे आप? हम हाँ नहीं, हम कुछ नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, हम तो यूं ही हंसी मजाक कर रहे थे बस। ओ ले ले, कितनी प्यारी क्यूट लग रही हैं आज आप। हाँ। अक्सर जब पति ना पत्नियों को क्यूट कहते हैं ना, मतलब इनसे कोई गलती हुई हुई है। है। यही हाउसवाइफ का हाल है। मैं जितनी भी यहाँ पे हाउसवाइफ बैठी हूँ उनको बता दूं कि अगर आपका पति कहे कि आज बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो, मतलब ये बाहर से कोई गलती करके आया है। देखो जी, मैंने भले ही एंट्री ना बड़ी क्यूट बन के ली है, लेकिन ज्यादा बोले ना तो जाने से पहले ना आपको चंडी रूप दिखा के जाऊंगी। आए बड़े। भाभी ये हेमा जी के सामने बोला था, बच्चों को मैंने अकेले पाला है, पेट काट काट के। देवर जी इधर आना थोड़ा आगे। हाँ जी। जब आपको पता है कि भट्टी में आग जल रही है, ऊपर घी क्यों डाल रहे हो? मैं तो सच बताया आपको। आए बड़े। क्या कह के रहे थे आप? एक मिनट, आप में इतनी हिम्मत आई कहाँ से? ना ही मैंने आपको च्यवनप्राश खिलाया, ना ही बादाम खिलाए, फिर इतनी हिम्मत? बोलो, ये क्या कर रहे अरे हो? बाप रे। ये मत करो। हैं, अब इतना डर गए कि कभी कभी धोती गीली कर देते हैं ईशा जी। और इतने चला के धोती खुद गीली करते हैं, नाम बच्चों का लगा देते हैं। मैं भी कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे भी पता है क्वांटिटी किसकी कितनी होती है। तो यार बहुत ज्यादा पर्सनल हो रही हो तुम हमारी बेगम हो इसलिए माफ कर रहे हैं, वरना तो पटक देते हम। अच्छा जी, आना बेगम को सिर्फ ताश में ही पटका जाता है, असल जिंदगी में बेगम को हाथ लगा के देखो। हाँ। मार मार के आपके बादशाह को जोकर ना बना दिया तो कहना। बस थोड़ा चुप हो जा। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं किससे शादी हुई है हमारी, कैसी किस्मत है हमारी। एक धर्म जी हैं जो टंकी पे चढ़े थे, उन्हें आप मिल गई, और एक हम हैं कि हम टंकी पे चढ़े, हमें टंकी मिल गई। अच्छा जी, टंकी मिली है, लेकिन मैं कितनी लकी हूँ हेमा जी। हाँ जी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मुझे टाइगर श्रॉफ जैसा पति मिला है, हाथी का शरीर लगा के। आए बड़े। आपकी बात बताऊं, शादी वाले दिन ऐसा जी, जब हमारी शादी थी ना, इनकी सालियों ने इनके जूते चुराए, फिर जीजा की शक्ल देखी, बिना शगुन लिए वही जूते जीजा के मुंह पे मारे। नहीं, तो हमें कौन सी सालियां जेनिफर लोपेज टाइप की मिली हैं? हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं। आपने देखा है सालियां शादी में कैसे तैयार वैयार होती हैं, डिजाइनर कपड़े पहनती है, बैकलेस पहनती है। अरे बैकलेस तो छोड़िए, हमारी सालियां एक दांतलेस है, एक बाललेस है, एक कानलेस है, और एक तो शेमलेस है। तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन सब का जीजा भी तो नेकलेस है। शायद आप किसी को मालूम नहीं है हेमा जी, जयमाला डालते ऐसे ऐसे करके, इनकी ऐसे आ ही नहीं रही थी, मैंने नीचे से ऐसे डाली। आए बड़े। मैंने देखा था ऐसे करके जयमाला पहन। चलो नेकलेस है, हम नेकलेस है, कोई बात नहीं, नेकलेस होना इज बेटर। इनकी तरह दिमागलेस तो नहीं है हम। हेमा जी, ईशा जी, हम बता रहे हैं आपको, गृह प्रवेश हुआ था, हमने इनसे कहा कि पैर से ना लोटे को मारना है। सामने हमारे पतले से दादाजी खड़े थे, इतना जोर से लोटे को मारा, हमारे दादाजी लोटे में आ गए। बता रहे हैं, आप सुबह सुबह दादाजी खेत की ओर निकलते हैं तो पता नहीं चलता कि दादाजी लोटा लेके जा रहे हैं कि लोटा दादाजी को लेके जा रहे हैं।